जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईश्वर के रूप को जाने। ईश्वर का मूल रूप निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप भी धारण करते हैं और समय समय पर अवतार भी लेते हैं। इस तरह से ईश्वर के तीन रूप हुए, तीन रूप, निराकार ईश्वर, साकार ईश्वर और अवतार ईश्वर। हरेक इंसान के मन में एक प्रश्न है, ईश्वर साकार है या निराकार है या दोनों है, अवतार ईश्वर है या नहीं। मैं इन सारी प्रश्नों को शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम गीता की शरण में चलते हैं और स्वयं भगवान कृष्ण से ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर का रूप क्या है। गीता के अध्याय 4 में 6, 7 और 8 श्लोक में भगवान इस बात की विस्तार से व्याख्या करते हैं। अध्याय 4 के 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानामि ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी जोग माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा मूल रूप अजन्मा और अविनाशी है और निराकार है, लेकिन मैं अपने ही प्रकृति को अपने ही अधीन करके जोग माया से साकार रूप में प्रकट होता हो। यानी भगवान के दोनों रूप हुए, साकार और निराकार। फिर अगला जो 7वां श्लोक अध्याय 4 के, उसमें भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होगा, तब तब मैं अपने ही रूप को रच के लोगों के सम्मुख सगुण रूप में प्रकट होता है। यानी भगवान सगुण रूप में लोगों के समक्ष आते हैं। ये सगुण रूप अवतार रूप हो गया। यानी भगवान ने अपने को निराकार, साकार और अवतार बता दी। और आगे कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु संतों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में प्रकट हुआ करता हूँ। अर्थात आगे भी मैं अवतार लेता रहूंगा। यानी भगवान कह रहे मेरा मूल रूप निराकार है, लेकिन मैं अपने ही रूप को रचकर अपने ही जोग माया से लोगों के सम्मुख साकार रूप में प्रकट होता हूँ और मैं अवतार भी लेता हूँ और आगे भी अवतार लेते रहेंगे। इस तरह गीता के अनुसार भगवान के 3 स्वरूप हुए, निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप और अवतार स्वरूप। ये एक ही भगवान, एक ही कृष्ण के 3 रूप हैं। तुलसी बाबा भी बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं मानस में, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा अगावै मुनि पुराण बुद्धि भेदा अगुण अरूप अलग अज जोई अभगत प्रेम बस सगुण सो होई। तो बाबा तुलसी कहते हैं, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है,
मुनि पुराण पंडित वेद कहता है जो निर्गुण निराकार, अलग का मतलब हो गया अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम बस सगुन हो जाता है। तो तुलसी बाबा के अनुसार भी निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है और वास्तविकता भी यही है मेरे दोस्तों कि एक ही ईश्वर के तीनों रूप है, निराकार, साकार और अवतार। हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, हमारा भी दोनों रूप है, निराकार और साकार। आत्मा मेरा निराकार रूप है और हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये साकार रूप है। आगे हम व्याख्या करेंगे कि निराकार में ही साकार की अवधारणा छिपी हुई है, ये वास्तविकता है। अगर कोई भगवान का दर्शन करता है तो निराकार रूप में नहीं कर सकता, साकार रूप में ही तो करेगा। कोई कहता है कि हमें भगवान से ज्ञान मिला है, तो ज्ञान देने के लिए भगवान को साकार रूप में ही आना पड़ेगा, निराकार रूप में किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसलिए साकार रूप भगवान का सबसे महत्वपूर्ण है, निराकार रूप से भी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले विषय निराकार में ही साकार की अवधारणा है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।